वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, हर मोर्चे पर धड़ाम पानी छोड़ दिया गया है। हमने जिन बांधों पर पानी रोक रखा था, पानी छोड़ दिया गया है और पाकिस्तान पर भारत का जल प्रहार, तकनीक का प्रहार आपने देख ही लिया। एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हुआ, टेक्नोलॉजी का प्रहार, सीधे घुसकर मारा सेना का शौर्य और अब जल प्रहार। सियाल बांध के गेट खोल दिए गए हैं। बांध खोलने के बारे में पाकिस्तान को जानकारी नहीं, क्योंकि सिंधु वैली समझौता रद्द है, निलंबित है और भारत ने बांध के गेट खोल दिए। लो, पानी पानी पानी, बांध के गेट खोल दिए गए सियाल डैम के। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। पानी बंद कर दिया गया था पर अब पानी फिर से छोड़ दिया गया। इससे पहले जब तक सिंधु जल समझौता था, जानकारी देनी होती थी, इतना पानी छोड़ा जाएगा, ये किया जाएगा, इस तरह से ऑपरेशन होगा पानी को लेकर। अब कोई बाध्यता नहीं। लीजिए, सलाल या कहे सियाल बांध के गेट खोल दिए गए। हो जाओ पानी पानी पानी। पाकिस्तान पर भारत का जल प्रहार। इससे पहले झेलम के गेट खोले थे, 3-3 फीट तक डूब गए थे पाकिस्तानी। सहयोगी शंकर हमारे साथ जुड़े हैं। शंकर, बहुत शॉर्ट में जल प्रहार, सियाल के गेट खोल दिए। यह जल प्रहार के साथ साथ जिस तरह से भारत के द्वारा वो हर एक तकनीक को अपनाया जा रहा है कि भारत उन तमाम कानूनी प्रावधान को भी ध्यान में रखते हुए जिस तरह से पाकिस्तान को उसके अंदाज में ही उसको जवाब दिया जा रहा है, जिस तरह से पाकिस्तान को यह जवाब दिया जा रहा है, कहीं कहीं पाकिस्तान चाहे कभी पानी पानी होगा तो कभी शर्म से भी पानी पानी होगा, क्योंकि जिस तरह से वहां की जो डिफेंस सिस्टम जो है, रक्षा प्रणाली है, वो जिस तरह से फेल हुआ और वहां पर जिस तरह से कहा जा सकता है कि वहां पर भारतीय मिसाइल जिस तरह से वहां पर जाके अपना काम करके आई है, भारतीय ड्रोन जिस तरह से वकायदा वहां पे काम करके आए, तो एक तरह से कहा जा सकता है कि पाकिस्तान आज पानी पानी हुआ है, वो शर्म से भी पानी पानी हुआ है। और दूसरी तरफ देखा जाए कि जिस तरह से अब डैम से भी बकायदा भारत से जो पानी छोड़ा गया है, तो उसका भी एक अच्छा खासा असर पाकिस्तान में होगा। और तीसरी तरफ देखा जाए पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति तौर पर, राजनीतिक तौर पर, विश्व पटल पर जिस तरह से उसे तोड़ा जा रहा है, तो ये इसकी वजह जो है खुद पाकिस्तान है। पाकिस्तान की जो ये नापाक हरकत है, उसी का ये कहा जा सकता है भारत अब चुन चुन कर बदला ले रहा है और कह के बदला ले रहा है। तो भारत के द्वारा जिस तरह से देखा जाए, अभी भी भारत देखिए कितने मर्यादा में रह करके पाकिस्तान के अंदर में वहां पे वार किया गया, लेकिन उन स्थान पर जहां आतंकी छुपे हुए थे, वो जिसको हम लोग ऑपरेशन सिंदूर का नाम दे रहे हैं, और वहां पर उन आतंकियों के खिलाफ उसके आतंकी शिविर पर वहां पर हमला किया गया। किसी सिविलियन को नहीं मारा गया और ना ही फौज को मारा गया। देखिए, कल कुछ वीडियो भी वहां पर वायरल हुए थे, पाकिस्तानी नागरिक कह रहे थे कि सोचिए अगर अभी फौज के इलाके में वो हमला नहीं किए हैं, अगर फौज के हिस्से में भी अगर पाकिस्तानी फौज के हिस्से पे अगर हमला किया जाता तो वो कितनी और हालात जो है बदतर होती। तो एक तरह से कहा जा सकता है पाकिस्तान की आज के तारीख में पाकिस्तान की इतनी हैसियत नहीं है कि भारत के सामने अपना सर ऊंचा कर सके, लेकिन जिस तरह से आतंकी गतिविधियों को भारत के अंदर में वो वारदात के तौर पर अंजाम देने की कोशिश करता है, तो अब उसका खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। और कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो मंच हैं, उसके द्वारा भी पाकिस्तान को साफ तौर पर इस बात को कह दिया गया है कि वो इस मामले पर पाकिस्तान का पक्ष नहीं ले सकते हैं, कि वो भारत के अंदर में जिस तरह से आतंकी वारदात को अंजाम देता है, जिस तरह से, और खासतौर जो पहलगाम की जो घटना हुई है, उसके बाद दबे जवान जो है चीन भी पाकिस्तान का साथ नहीं दे रहा है। तो एक तरह से कहीं कहा जा सकता है कि आज पाकिस्तान अलग थलग पड़ता हुआ नजर आ रहा है और भारत उसे हर एक मोड़ पर आज उसको उचित जवाब दे रही है। भारत अपने तमाम पड़ोसी मुल्क के साथ में हमेशा शांति का एक रिश्ता कायम करना चाहती है। भारत पाकिस्तान के साथ भी कभी कराची समझौता, कभी शिमला समझौता, कभी कई ऐसे समझौते, हमने उनके लिए बस समझौता किया, हमने उनके लिए रेल समझौता किया, बदले में क्या मिला? कभी पहलगाम, कभी मुंबई हमला, कभी कारगिल। तो इस तरह के जो एक कहा जा सकता है पाकिस्तान का जो चाल चरित्र और चेहरा है, इस चाल चरित्र और चेहरे से अब भारत जो है उसी के अंदाज में अब पाकिस्तान को जवाब देने की जो एक तकनीक है, जिस तरह से उस पर काम कर रहे हैं, और जिस तरह से आज भारत
सरकार के द्वारा एक इस मामले में औपचारिक तौर पे बताया गया कि पाकिस्तान के द्वारा 7 तारीख की रात में भारत के कई शहरों को निशाना बनाने की एक नापाक साजिश रची गई थी, लेकिन उस साजिश को जो है किस तरह से उसे फेल किया गया। और इस फेल करने में भारतीय सुदर्शन चक्र जो S-400 जिसका नाम है, उस रक्षा प्रणाली के तहत जिस तरह से उस हमले को रोका गया, और दूसरी तरफ देखा जाए कि पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको जिस तरह से वहां पे क्रैक किया गया, उसको तबाह किया गया, तो कहीं न कहीं कहा जा सकता है जवाबी हमला भी जो जिस तरह से है, और उसका परिणाम है कि पाकिस्तान के अंदर में कई उसके शहर जो हैं वो उस पर एक अच्छा खासा असर पड़ा है। और पाकिस्तान के अंदर की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर में जिस तरह से 5 प्रमुख शहरों में वहां पर ड्रोन जो ब्लास्ट जो है उसकी जो खबरें आई हैं, तो कहीं न कहीं पाकिस्तान का जो आंतरिक तौर पर जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो कितना कारगर है ये बात भी साफ हो गया है। तो यहाँ पर एक तरह से कहा जा सकता है कि आज इस मामले पर देश के केंद्रीय रक्षा मंत्री के द्वारा जो बयान आया है वो बयान के कई मायने हैं, और रक्षा मंत्री ने अपने जवानों